इससे पहले वाला भाग आपने अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये चारों लड़कियों की कहानी क्या है। आखिर क्यों ये तीन इसे ये कह रही थी कि इस वाले कमरे पर मत रुक, क्यों मकान मालिक ने ये कह दिया कि बेटा इस वाले कमरे में एडजस्ट कर ले, बड़े कमरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी ये कल्पना और पूजा आपस में क्यों मतभेद रखे बैठे हैं। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और कभी कभी यहाँ से फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं भी आती हैं। आज जो है ये तीसरी शक्ति के एक ऐसे प्रकोप की कहानी है जिसके अंदर जिस पर प्रेत बाधा है वो मानने कोई तैयार नहीं है। उसका मेरे पास मैसेज अब भी यही आता है कि अगर ये प्रेत बाधा है तो मुझे तो कोई समस्या नहीं हो रही, जब समस्या होगी तब की तब देखेंगे। और कमाल की बात बताऊं, जिस पर प्रेत समस्या कोई हो तो वो अलग अलग एक्टिविटी करने लग जाता है, मानते हैं, लेकिन वो क्या प्रेतों को और ज़्यादा जानने लग जाता है। ऐसी कहानी मेरे ख्याल से मैं पहली बार बता रहा हूं कि जिस पर बाधा है वो और ज़्यादा उन्हें जानना चाहता है। पूजा पाठ में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो पहले भी नहीं था, लेकिन बाद में इसका हाल ऐसा होता जा रहा है और अब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, जब होगी तब दरवाजे ढूंढने पड़ जाते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो, और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपका कहानियों में इंटरेस्ट है। मैं अक्सर कहानियां लाता रहता हूं। हमने फिलहाल कहां पर कहानी छोड़ी थी। सुबह सुबह इसके उठने से पहले इन तीनों ने एक हंसी सुनी थी और इन तीनों ने अंदाजा लगाया था कि ये कल्पना की हंसी है। मकान मालिक ने आकर इनसे कहा कल्पना से कि आप ये कमरा छोड़कर इनके साथ एडजस्ट हो लो, मना कर दिया। खैर, यहाँ से ये तीनों अपने कॉलेज चले गए थे। कॉलेज में उन तीनों का विषय तो यही था कि उसको किसी भी तरह से हाथ जोड़कर, सॉरी बोलकर अपने कमरे में शिफ्ट करना है, और उसने इन तीनों की तरफ वहाँ कॉलेज में ध्यान ही नहीं दिया, मतलब ही नहीं उसे। शाम हुई, वापस आए, आने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और ये तीनों अपने कमरे में। इन तीनों ने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आते हैं, प्यारा सा। अब कमरे पे आने के बाद इन तीनों ने पेस्ट्री वगैरह ऑर्डर करी, मंगाई और उसका दरवाज़ा नॉक किया। उसने कहा हाँ बताओ, अंदर से बोला उसने, हाँ बताओ, हम कुछ छोटा सा गेट टुगेदर कर रहे थे, पार्टी वगैरह है, आजा तू भी आजा। उसने कहा नहीं, कल जब मेरी पार्टी थी तुम मेरी पार्टी में कोई नहीं आ रहा था, तो मुझे भी तुम्हारी किसी पार्टी में नहीं आना। अच्छा, नाराज़गी छोड़ दे, सॉरी, हम तीनों से गलती हो गई, हमने तेरे को बहुत अजीब से बात कर लिया, सॉरी। उसने कहा नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर उसे कहा अंजू ने कि देख कल्पना, अगर तेरे को जिद करनी है तो हमारे कमरे में रहकर हमसे तो गुस्सा गुस्सी कर ले, हमसे बात मत कर, कुछ भी कर, लेकिन इस वाले रूम से बाहर आए, हमारे साथ बात तो कर, 2 मिनट बाहर तो आ। उसने कहा मैं नहीं आ रहा। और इस वक्त आवाज़ ये किसी मर्द की थी, मैं नहीं आ रहा। अब ये डायरेक्ट यहाँ से मकान मालिक के पास गए और उससे कहते हैं कि इस वक्त हमने उसकी आवाज़ को मतलब बदला हुआ सुना है, आप कुछ कीजिए या इसकी फैमिली को फ़ोन करिए। तो उसने कहा मैं उन्हें फ़ोन पर क्या बताऊं कि मेरे घर में भूत प्रेत हैं। अरे कोई इन बातों को नहीं मानता है, ये जब तक कोई महसूस ना करे ना बेटा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक काम करो, मेरे पास हनुमान जी का बहुत बड़ा पोस्टर है, तुम ये लेकर जाओ और उसको रूम में लगा दो। वो हमसे बात नहीं कर रही, दरवाज़ा नहीं खोल रही, आपको समझ नहीं आ रहा अंकल, कुछ तो करिए। और आपने जैसा बताया उसके बाद से तो हमें भी डर लग रहा है कि आपको वो तीनों दोबारा दरवाजे पर खड़े दिखे हैं। ये जो 3 लोग हैं ना, ये बताता हूँ कौन है। बहुत ज़माने पहले ये 3 लोग यहाँ पर रहते थे। 2 आदमी हैं, एक महिला है, हस्बैंड वाइफ और उनका भाई, ये तीनों रहते थे। कैसी क्या स्थिति हुई, इन तीनों ने इसी कमरे में प्राण त्याग दिए थे और 10-11 दिन बाद लोगों को जब बदबू आई तब पता चला था। कहते हैं कि इन तीनों के हाथों पर कुछ अजीब से निशान बने थे, लोगों ने इसे तंत्र विद्या से, टोटके से जोड़ दिया कि ये तीनों टोटके करते थे, लेकिन कैसे क्या हुआ कुछ नहीं पता चला इनका। उसके 2-1 साल बाद ये घर पर दिखने लग गए, इनके घर में चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई और बहुत और इन्होंने अजीब अजीब एक्सपीरियंस करे हैं। कहते हैं कि अगर बाई चांस
हम एक दिन भी घर में पूजा ना करें तो ऐसा लगता है कि वो दरवाजे से बस अंदर आ ही जाएंगे। और उन तीनों का दिखने का मतलब यह है कि घर में वो कहीं ना कहीं से प्रवेश कर चुके हैं। और बहुत इनके अजीब अजीब एक्सपीरियंस थे अंकल आंटी के। कहते हैं हम अपने दरवाजे को इस तरह से बंद करके सोते हैं, हमें रसोई से, वॉशरूम से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि घर में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हों। खैर, इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं मान रही तो मैं चलता हूँ, मेरे पास एक हनुमान जी का जो पोस्टर है वो लगा देंगे। अब ये चारों जने ऊपर गए। कल्पना का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने फिर से पूछा, क्या है, क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो? अंकल ने कहा कि बेटा ऐसा है कि हम हर रूम में एक पोस्टर लगा रहे हैं, आपके रूम में भी पोस्टर लगाना है। तो उसने कहा ठीक है, लगा दे। उसने ऐसे ही बोला। दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खोल कर ही अंदर गए। वो सामने बैठी हुई थी, उसका बैग इस तरफ पड़ा था, पानी की बोतल उस तरफ पड़ी थी, कमरा फैला हुआ था। बेटा थोड़ा सा संभाल लो। कह रहे मेरे को ऐसे ही रहने का अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा साफ सफाई पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तुझे कोई प्रॉब्लम है? अंकल को भी समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो खेल शुरू हो गया है, आऊँगा रहूँगा। इसने हंसते हुए पूछा, कौन सा पोस्टर लाया है, कहाँ लगाएगा? बेटा थोड़ा सा ये तमीज़ से बात करो, या आप बदतमीजी से बात करोगे मैं आपके घर पे फ़ोन कर दूंगा। कर दे फ़ोन, मैं तो अब यहाँ से जाऊँगा नहीं। इन्होंने जब पोस्टर खोला तो इन तीनों को और अंकल को यकीन नहीं, ऐसा कैसे? पोस्टर जैसे पीछे से पूरा वाइट होता है, प्लेन होता है ना, ये आगे से भी प्लेन था। अब इन तीनों ने अंकल को देखा कि अंकल आप पोस्टर बता रहे थे। करे हाँ बेटा, ये ईश्वर का ही फोटो था। इन तीनों को और अंकल को ये प्रेत वो दिखा रहा था जो वो दिखाना चाहता है। हंस के क्या कहती है कल्पना, क्या हुआ, पोस्टर नहीं लगाना? तू तो पोस्टर लगाने आया था। उसने कहा बेटा शायद मैं ये गलत पोस्टर ले आया था, मैं लाऊंगा, और मैं यहाँ पर अब तस्वीर रखूंगा और मैं मूर्ति भी लाऊंगा। तो उसने हंसकर कहा कि कुछ भी रख ले, ये कमरा तो मेरा है। इन्होंने नीचे से अपने मंदिर से, पहली बात तो देखिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ अगर आपको ये बात समझ नहीं आई थी पिछली बार, अपने मंदिर से तस्वीर, फोटो, मूर्ति निकालकर किसी को दी नहीं जाती है। आपने इतने समय तक उनकी पूजा करी और किसी को भेंट कर दिया, क्यों? आपसे भगवान जी की पूजा नहीं हो रही थी नीचे, जो आप उसे इसको बाजार से लाकर किसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी किसी को भी किसी भी फंक्शन में अगर आप ईश्वर की मूर्ति, प्रतिमा देते हैं, तस्वीर, फोटो कुछ भी देते हैं, तो एक कलावा जरूर दिया करो। और इसके पीछे बहुत 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 एक पॉजिटिव कारण है, मैं गलत नहीं कह रहा। जो बहुत सारे विद्वान बैठते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, एक बार किसी से अगर संपर्क हो जाए तो पूछ लेना कलावा गिफ्ट में क्यों दिया जाता है। अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे तो ज्ञानी बैठे हैं, खाली हैं, चलो पॉडकास्ट कर लेते हैं, ऐसा भी चल रहा है आजकल। खैर भैया, जिसकी दुकान जैसे चल रही है चलाओ। हमारी दुकान में तो हमारे परिवार के ही लोग आते हैं, जो कि मुफ्त आते हैं, मुफ्त ही ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब बीच बीच में ऐसे चुटकीले अंदाज देता हूँ तो आपके मन में जो बह बैठता है ना प्रेत को लेकर, उससे थोड़ा दूर करने का या इस एटमॉस्फेयर को थोड़ा लाइट करने की कोशिश करता हूँ मैं। अदरवाइज आकर अगर मॉड्यूलेशन के साथ ही सुनाता चला जाऊं तो हो सकता है डर किसे कहते हैं पता चल जाए। मुझे डराना नहीं है, मुझे बस कहानी प्रस्तुत करनी है, दैट्स इट। ये वापस सभी लोग नीचे घर पर आए। आने के बाद इन्होंने कैलेंडर को खोल कर देखा तो उसमें बालाजी की फोटो है। अंकल ये क्या हो रहा है? पता नहीं बेटा, मुझे वहाँ ये प्लेन दिखा, कहीं हमने इसे बैक साइड से तो नहीं देखा था। नहीं अंकल, हमने दोनों तरफ से पलट कर देखा था, दोनों तरफ से प्लेन था। लेकिन बेटा ऐसे कोई कैलेंडर क्यों खरीदेगा? आप खुद सोचो, ये फोटो थी ऊपर, हमें क्यों नहीं दिखी है? तभी देखते क्या है, दरवाजे पर कल्पना खड़ी है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों पर काजल लग रहा है, बड़ी बड़ी आंखें हो रही हैं, उसने काजल का टीका लगा रखा है। बात मिस हो गई तो दोबारा बोलूं। दरवाजे पर कल्पना खड़ी है, बाल बिखरे हुए हैं, काजल लगा रखा है, और काजल ही टीके की तरह से इस्तेमाल किया हुआ है। वो पापा को फोन मत करना, मैं कभी कभी थोड़ा सा अजीब बात कर देती हूँ, उसके लिए सॉरी। नहीं बेटा, इट्स ओके, ठीक है सब। और मेरे कमरे में कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2-1 महीने में खुद ही ये कमरा छोड़ूंगी।
मुझे इन तीनों से भी कोई मतलब नहीं है, आपसे सॉरी बोलने आई थी। एकदम ही सब मौसम बदल गया। अरे नहीं बेटा, तू हमारी बेटी जैसी है और गुस्सा गुस्सी की अलग बात है, लेकिन कमरा छोड़कर कहीं और जाने रहने की ज़रूरत नहीं है। तेरे को यहाँ से कॉलेज भी पास पड़ता है, खाने की व्यवस्था करनी है तो हमारे घर खाना बनता है, हम तेरे को 2-3 रोटी जैसे तू कहेगी वो बनवा देंगे। उसने कहा नहीं, इतना नहीं, जितना मेरे को कहना था बस मैंने कह दिया। आपको पापा को फ़ोन मत करना। अब ये यहाँ से चली गई। भाई साहब, एक दिन पूरा बीत गया, ये अपने कमरे से बाहर नहीं आया और कोई आवाज़ नहीं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं। कॉलेज के लिए तीनों तैयार हुई, उसका दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा। ये यहाँ से तीनों अंकल को चाबी देते हुए चली गई। अंकल ने पूछा, उसने कहा नहीं अंकल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, ना किसी तरह की हमें आवाज़ आई, बस वो ये कह रही थी कि मैं नहीं आ रहा। हो सकता है बेटा कि उसकी ये आदत हो, इस तरह से बहुत सी लड़कियां बोलती भी हैं, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रहा, कोई इशू नहीं है। अब ये तीनों कॉलेज में आई। कॉलेज में एक इनकी खास दोस्त हुआ करती थी, जिसके साथ एक बार प्रेत बाधा हुई थी, तो उसका एक्सपीरियंस इनके काम आ गया। उससे पूछा कि अगर किसी को इस तरह का वियर्ड सा महसूस होने लग जाए, घर में चीज़ें इधर उधर होने लग जाएं, जैसे उसका बैग खिसका था, और वो कहती है कि दरवाज़ा खोलकर हम तीनों ने कुछ किया था, हम बाहर खड़े थे, और वो इस तरह से बोलना शुरू कर चुकी है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी सी अजीब सी लगने लग गई हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे हमेशा नींद में है, भारी सी लगती है उसकी आंखें। उसको ध्यान से देखो तो कुछ अलग तो हो रही है वो धीरे धीरे। जब आई थी इतनी एक्टिव थी, कोई उसमें ऐसा नहीं था कि आलसपन है, अब वो थोड़ा सुस्त होती जा रही है, ढल रही है, समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कहा हाँ, हो सकता है जो तुम सोच रही हो वो हो, कोई प्रेत रिलेटेड बात भी हो सकती है। बाकी कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी लोग परेशान हो जाते हैं, नई जगह, नया कॉलेज, नया घर, नए लोग, और तुम तीनों के साथ इस तरह का आर्गुमेंट, तो हो सकता है वो थोड़ा टेंशन में हो। उससे बात करो, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती, हम क्या करें। उसने कहा ठीक है, उसका कोई तो फ्रेंड होगा उसकी क्लास में। तो एक लड़का था, उससे पूछा, कह रहा हाँ मेरे से बातचीत है, क्योंकि ये भी उसी जगह से है जहाँ से हम दोनों एक ही गली में रहते हैं, मैं यहाँ पर रूम लेकर रहता हूँ। क्या हुआ, आज वो आई नहीं? उसके बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा वो यहाँ भी शुरू हो गई है क्या? मतलब इसके घर पर भी इसे कई बार इस चीज़ को लेकर डांट पड़ चुकी है, हमें पता है। ये तंत्र विद्या करती है लड़की। क्या? हाँ मैं जानता हूँ, इसी वजह से बस मैं उतना ही मतलब रखता हूँ इससे। नोट्स दे दिए, अंकल आंटी ने बोल रखा था कि ध्यान रखे, कोई बात हो तो फ़ोन करे। अब मुझे उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो मम्मी पापा, बड़ा भाई, दीदी सब थे, रोक देते थे, अब इसे यहाँ कौन रोकेगा। 1 मिनट, हम तुम्हें बता रहे हैं कि उसके साथ हो सकता है कि कोई प्रेत समस्या हो रही हो, और तुम कह रहे हो कि वो बुलाती है। इसने कहा हाँ, आप तीनों थोड़ा सतर्क रहिएगा, अगर आप उसके आसपास रहते हैं तो। आपके रूम में रहती है? उसने कहा नहीं, उसने एक रूम अलग कर लिया। वो तो करेगी, आप अपने रूम में थोड़ा ना करने दोगे वो जो करती है। और आज वो कॉलेज क्यों नहीं आई, पता है आपको? नहीं। आज क्या है? उन्होंने डे बताया। कह रहे नहीं, आज अमावस्या है, वो आज से कल रात तक कमरे से बाहर नहीं आएगी, कुछ भी कर लेना। ऐसे तो आप हमें डरा रहे हो। नहीं, डरा नहीं रहा, मैं बस आपको सतर्क कर रहा हूं, बता रहा हूं कि वो कोई साधारण नहीं है, वो बहुत कुछ जानती है, और उसके गुरु का नाम बताऊंगा तो आप कांपने लग जाओगे। अब इन्होंने ये सारी बातें जाके मकान मालिक को बतानी थी, ये भूल गई। ये भूलने वाली बात थी, कितनी जरूरी, कितनी अहम बात है, और ये तीनों भूल गई, क्योंकि वो चाह नहीं रही थी कि उसकी बात किसी तक पहुंचे। ये अपने रूम पे आई, नॉर्मली अपना खाना वगैरह खाया और तीनों सो गई। ये शाम 4 बजे सोई थी कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे का ब्रेक लेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। ये अगले दिन सुबह उठी 7 बजे। रात क्या हुआ कुछ ही नहीं पता, लेकिन इनके कमरे में एक लाइन खींची हुई थी। इनका रूम अंदर से लॉक है, और ये जो एक पूरी लाइन खींची थी, ये मतलब गीला आटा होता है ना, लोई जिससे बनती है, उस तरह की, मतलब छोटे 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 से इतनी छोटी छोटी सी लोई बनी हुई थी बस पूरे कमरे पे। 2 लड़कियां उस तरफ रहती थी, 1 लड़की इस तरफ रहती थी, रूम के अंदर ही। अब तीनों ने जब उसे देखा तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि अभी कोई कहीं मत जाना, जो अंजू है जो पूजा पाठ करती है, उसने कहा कि अभी कहीं मत जाना, मैं समझ रही हूँ ये क्या हो रहा है।
ये जो हमें दिख रहा है ना, ये वो दिखा रही है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे कमरे में। तो दूसरी लड़की उठी और उसने हाथ से उस लोई वगैरह को उठा लिया कि है तो सही, सब कुछ नेचुरल है, सामने है, और तू कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसने कहा कि हमारे मन का वहम लग रहा था मुझे तो, क्योंकि वो कैलेंडर भी देखो, नीचे तो उसमें भगवान जी की फोटो थी, ऊपर नहीं थी, तो मुझे लगा कि शायद ये भी हमारे मन का वहम है। ये लड़की जो यहाँ बैठी थी, जिसने इस लोई को उठाया, इसने इस दीवार से उस दीवार तक की सारी लोई इकट्ठी करी, सबका एक पेड़ा बनाया गोला, और दीवार की तरफ चेहरा करके बैठकर उसे चबाने लग गई। ये दोनों एकदम उसके पास आई और उसे देखते, क्या कर रही है तू, ये भूखा हूं, खाने दे। उसने बस इतना बोला और ये दोनों उससे पीछे हट गईं। भागती हुई नीचे आई मकान मालिक के पास कि अंकल आप जल्दी हमारे साथ चलो, कोई बात हुई है। लेकिन अंजू हुआ क्या, आप बस हमारे साथ चलो। ऊपर आए फटाफट से, अंकल दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वो तो सो रही है, कोई पेड़ा वगैरह कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तुम दोनों क्या मन से बात बना रहे हो, डरा रहे हो क्या? तुम्हें पता है इन चीज़ों में मजाक नहीं करते। अंकल हम मजाक कर ही नहीं रहे हैं, ये अभी यहां पर बैठकर इस पेड़े को खा रही थी। एक हंसी आई, अब ये उसके कमरे से थी। उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर दो लोग बात कर रहे थे। मकान मालिक और ये तीनों लड़कियां इस तरफ हैं। मकान मालिक ने जाकर दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुना तो दो आदमी की आवाज़ है और बीच बीच में ये कल्पना की भी आवाज़ आती है। कुछ ना कुछ बात हो रही है, डिस्कशन चल रहा था। इसके कमरे में कोई है नहीं तो डिस्कशन कर कौन रहा है। मकान मालिक ने दरवाज़ा खटखटाया कि रूम खाली करिए अभी, और तुम्हारे मम्मी पापा से हम बात कर लेंगे, जो तुम्हारा डिपॉजिट है वो सब मिल जाएगा, रूम खाली करो अभी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया। वो अंदर से बस हंसे जाए, और जब हंस रही है तो ये आदमी की भी आवाज़ आ रही है और औरत की भी आवाज़ है। इनमें से कल्पना की आवाज़ नहीं है, क्योंकि कल्पना की आवाज़ ये सभी लोग पहचानते हैं, इनमें से नहीं है। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो बहुत बोलते रहे, तो इन्होंने मिलकर दरवाजे पर जोर डालकर दरवाजे को थोड़ा सा मतलब तोड़ दिया या खोल दिया ढंग से। होता क्या है कि वो एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, बाल खुले हुए, चेहरा पूरा उसने काजल से, मतलब लिटरली जिसे कहते हैं ना कि उसके चेहरे पर इतनी सी स्किन नहीं दिख रही थी, पूरा उसने काजल से कर रखा था, लिपस्टिक लगा रखा, और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था उस वक्त। एकदम दीवार से लगी हुई थी और रो रही है। जब ये चारों लोग इसके रूम में आए तो रूम में गंदगी, बदबू और पता नहीं क्या क्या। सुनकर मुझे भी बड़ा अजीब लगा था कि जो इनके घर की गंदगी है ना, उसे ये लाकर यहां पर रखती थी। यकीन हो या ना हो, इसने खाई है वो चीजें। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि बताए ना। खैर, इसका हाथ पकड़ा अंकल ने, इसे रूम से बाहर लाए, एक टॉवल मंगवाया, टॉवल से इसके फेस को साफ किया। ये बस रोए जा रही है, घबराई जा रही है और कांप रही थी। इसे ये नहीं पता था कि इस घर में 3 जने कभी प्राण त्याग चुके हैं इसी कमरे के अंदर। ये तो अपनी विद्या कर रही थी और वो उल्टा असर कर देगी, इसे आइडिया भी नहीं था। वो खा जाएगा अंकल, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। इन तीनों ने इस वक्त इसे देखकर ये एक बात अपने मन में बिठा ली थी कि जब तक अंकल आंटी नहीं आते हम इसका अब साथ नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ कोई समस्या हुई है, तू हमारे रूम में चल। अंकल ने कहा नहीं, तुम चारों ही नीचे मेरे घर चलो और मैं किसी को बुलाता हूँ, पाठ की ज़रूरत होगी दोबारा पाठ कराऊंगा। ऐसे कैसे हो जाएगा कि जब इसको कील दिया है, कील दिया का मतलब कि ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ सकती, उसके बाद कैसे आ सकता है? यानी वो जो हमारे घर पूजा करने आए थे, उन्होंने क्या कोई दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था जिससे प्रेत समस्या दोबारा हो सकती है? तुम चारों नीचे चलो। इनको नीचे लेकर आए। आंटी से कहा कि एक काम करिए, बच्चों के लिए पहले कुछ खाने की तैयारी करिए, और आज तुम में से कोई कॉलेज मत जाना, आराम करो, और मैं बुलाता हूँ इसके मम्मी पापा को। उनके पापा को फ़ोन करा गया। उन्होंने कहा कि सर हम अभी नहीं आ पाएंगे, हमारे को 2 दिन लगेगा आने में, यहाँ व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब हो गई है, घर के एक सदस्य की तबीयत में गड़बड़ हो गई है, मैं उसे छोड़ कर नहीं आ सकता क्योंकि उसका करने वाला कोई नहीं है यहाँ, और मेरी वाइफ अकेले वहाँ आकर उसे वापस नहीं ला पाएगी, मुझे पता है, आना मुझे ही पड़ेगा।
और जो आप बता रहे हो मुझे सारी बातों पर यकीन है, हो सकता है। बस ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है कि उस पर कोई प्रेत समस्या आ रही है, वो तो बुलाती है। हम कई बार मना कर चुके हैं लेकिन उसके दिमाग में नहीं आ रही है बातें। हमने सोचा जगह बदलेगी, एडवांस जगह है, दिल्ली में जाएगी, अपने हम उम्र बच्चों से मिलेगी, भूलेगी। ये तो और ज़्यादा करने लग गई उस चीज़ को। मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं तीसरे दिन ज़रूर आ जाऊँगा। उन्होंने कहा लेकिन 2 दिन, इसके साथ जो हो रहा है हम कैसे संभालें? कह रहे आपकी गुड़िया है, बस आप देख लीजिए, मैं इन्हें छोड़कर यहाँ से नहीं आ पाऊँगा अभी। उनका भी कहना ठीक था, जिसके लिए वो कर रहे हैं, कोई अगर मदद के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल इन्हीं पर है, अंकल पर, तो वो कैसे आ सकते हैं? ये डर रही है, और ये ऊपर बेड पर या सोफे पे नहीं बैठ रही थी, ये ज़मीन पर बैठती थी एकदम, कि उसने मना किया है। बेटा तू किससे डर रही है? तू हमारे घर में है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा किसने कहा कुछ नहीं है? ये तीनों लोग खड़े हैं सामने, इन तीनों के पीछे वो जो बड़ी सी परछाई है वो कल मेरे पैरों के सामने खड़ा हुआ था। अंकल मेरे पैर पर जो ये निशान है ना, ये मिटा नहीं पाऊंगा मैं। इससे अंजू ने पूछा तुझे दिख क्या रहा है? मुझे ये 3 लोग दिख रहे हैं, मैं इन्हें तीनों को जानती नहीं हूं। अंकल समझ गए कि कौन 3 जने से दिख रहे हैं, और ये दिन की बात है। हमने तो ये सुना ना, भूत प्रेत आत्मा, रात अंधेरा, ये तो दिन की बात है। इस घर में पूजा पाठ भी होती है, तो इसे कैसे? तुझे कहाँ पर दिख रहे हैं? तो उसने बताया कि दरवाजे के पास खड़े हैं तीनों, यानी गेट से तो अंदर आ चुके, दरवाजे के पास खड़े हैं। उनकी एंट्री कैलेंडर से नहीं हो रही थी। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, हनुमान जी में वो ताकत है जो कि मैं बताने में इतनी सी औकात नहीं रखता। मैं तो इतना भरोसा करता हूँ। बालाजी का कैलेंडर नहीं है वो वाला जो ये लेकर गए थे, वो वहीं कुर्सी के पास रोल खड़ा हुआ रखा हुआ था। वो अंदर नहीं आए तीनों। बालाजी का ऑरा ऐसा है कि प्रेतों को सभी को एक साथ, पूरे ब्रह्मांड के सभी भूत प्रेत आत्मा सभी को एक साथ अपने गदा के नीचे दाब दें और वो हिले नहीं फिर। लेकिन सबकी एक अलग अलग कहानी है, सबकी मुक्ति अलग अलग द्वारा होती है। ये जो प्रेत है जो आपको डराते हैं, आपको क्या लगता है ये पूरी जिंदगी के लिए डराते रहेंगे? नहीं, कुछ समय बाद इनकी मुक्ति तय है। आंटी जो है ना, ये भयभीत हैं, डर रही हैं, जो इस घर की मालकिन। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि शायद ये हमसे घर ही छुड़वा देंगे। हमने जब पूजा पाठ कराई थी तो उसके बाद कैसे हो सकता है ये? उन्होंने कहा मुझे भी नहीं समझ आ रहा। होता क्या है कि इन्होंने उसी पंडित जी से संपर्क करा जिन्होंने पहले इनके घर में पूजा करी थी। उन्होंने फ़ोन पर ही बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा था पहले दिन ही, आप मुझे फ़ोन करते। और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा हो कैसे सकता है। ठीक है, उसको भेजना आसान नहीं है। आपने क्या कीलें निकलवा दी थी? आपके घर में कोई कलर पेंट का काम हुआ है, लकड़ी फर्नीचर का कुछ काम हुआ है? उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो गुड़िया आई है, ये कुछ करना जानती है क्या? अब वो फ़ोन पर कैसे बताएं? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं जानती है, बस आप आ जाओ। उन्होंने कहा बस मैं पहुंच रहा हूं। वो आधे घंटे के भीतर आए। जब तक इन्हें खाना वगैरह आंटी ने नाश्ता कराया, वो ऊपर बैठ ही नहीं रही थी। वो बस डर रही थी, रो रही थी, और ये कंटिन्यू हो रहा था। पंडित जी आए, दरवाजे पर ही उन्होंने जैसे ही उसे देखा कल्पना को, कहते हैं आपने किसे बिठा रखा है? जिसको मैं रोक कर गया था उसे बिठाकर खिला रहे हो आप? 1 मिनट रुक जाओ। तिल के लड्डू होते हैं ना, इसने तिल के लड्डू की डिमांड करी। पंडित जी ने कहा हाँ बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन ये गुड़िया पर से तू हटकर यहां सामने आ मेरे, तुझे तिल के लड्डू भी मिलेंगे। और मेरे को ये भी बताइयो कि तू यहां आया कैसे है। पंडित जी कहते रहे और एक किताब पर कुछ लिखते रहे। बात होती रही। ये जमीन पर ही बैठे हैं इसके सामने। उन्होंने 3-4 चीजें लिखी और बाकी तीनों से कंफर्म करा, लड़कियों से। उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा ही है, और शुरुआत मिठाई से ही हुई है। जी हमें नहीं पता, लेकिन मिठाई तो यही लाई थी। और कुछ बताना चाहोगे तुम इसके बारे में? इसका एक फ्रेंड है, उसने बताया था कि ये अच्छे से पढ़ना जानती है और इनका कोई गुरु है, अगर हम उनका नाम बताएंगे तो आप कहाँ पर जाओगे? तो एकदम इन्होंने किसी का नाम लिया। ये उसकी शिष्य है क्या? अब वो हंसने लगी एकदम से।
पहचान गया क्या मुझे? और ये जैसे ही हंसी, इन्होंने, पंडित जी ने उसके पैर के अंगूठे पे बस इस तरह से हाथ रखा। बस गुड़िया शांत हो जा, मुझे बात करने दे तू। अभी रोने लग गई एकदम से। पंडित जी को देख के बोलती है, पिताजी मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने कहा अब इनको समस्या नहीं होगी गुड़िया को। रही बात आपके उस ऊपर वाले कमरे की, तो उसे आपको अब से 21 दिन के लिए बंद करना होगा। 21 दिन का तो आपको पता ही होगा ना, प्रेत 21 पानी दिया, पता है ना ये। पंडित जी ने इस गुड़िया को कुछ पूजा की सामग्री वगैरह मंगाई और उसके लिए वहां पर पूजा करी। एक करने के बाद इनसे कहते हैं कि आप जाओ गुड़िया के बैग से कोई गुड़िया का एक कपड़ा लेकर आओ। मंगवाया गया। गुड़िया से कहा कि यही है ना तेरा, इसी पे आएगा? तो उसने बस चेहरा हाँ की तरफ करा। एक बार देख ले, अगर पसंद नहीं है तो बता। जैसे ही कल्पना की तरफ उन्होंने वो कपड़ा रखा तो उसने उसे सूंघना शुरू कर दिया, बहुत तेज तेज, और हंसे जाए और सूंघता रहे। अंकल आंटी तीनों लड़कियां थर थर कांप रही थी डर के मारे उसकी हालत देखकर। पंडित जी ने कहा बस ये तेरा पसंद का है ना? अम्मा जी एक कागज लेकर आओ, बड़ा अखबार मंगवाया गया। अखबार का एक पैकेट बनाया। कल्पना से कहते हैं ला इसमें रख दे, मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा। उसने जब उसमें रखा तो रखने के बाद इन्होंने उस कागज को, मतलब अंदर जो कपड़ा डाला गया है उसको बिना छुए ऊपर से इस कागज को बंद किया। कागज की एक पोटली सी बनी, उसे कलावे से चारों तरफ से बांध दिया। कहते हैं कि मैं अब कल आऊंगा, ठीक है? कल तक ये चारों गुड़िया यहीं रहेंगी, ऊपर का कमरा बंद रहेगा, आपको किसी को कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। पंडित जी गए, इन्होंने अपना जो भी पूजा पाठ करनी थी या उसे कहाँ रखना था, छोड़ना था, करा। अगले दिन वापस आए। कैसी है गुड़िया? बस ये आराम कर रही है और बहुत थकी हुई सी हो रही है, खाना भी हमें खिलाना पड़ रहा है। कह रहे हाँ, अभी हमें लगता है कि कुछ और भी चल रहा है। अब वो हंसने लगी, जैसे ये पंडित जी बोले ना कुछ और भी चल रहा है, वो हंसने लगी। मैं तो यहीं था, गया ही नहीं। और फिर हंसने लगी। इन्होंने कहा ऐसा है कि इस गुड़िया के पापा मम्मी का आना जरूरी है। मैं जिसको लेकर जाता हूं ना, ये वापस उसे बुला रही है। या तो इस पर जिसका हाथ है, जिसकी ये शिष्य है, उसने कोई इसे मंत्र भेदना सिखा रखा है, और इसको आप किसी भी मंदिर भी नहीं ले जा पाओगे। अगर मैं कहूं कि मेहंदीपुर बालाजी चलना है, ये नहीं जाएगा। अब वो हंसे जाए, दांत किटकिटाए जाए। इन्होंने कहा मुझे बड़ी पूजा करनी होगी और उसके लिए आप सभी की अनुमति चाहिए, और मैं उसी कमरे में बैठकर करूंगा जहां ये था। अब वो मना करने लगी। कल्पना तू वहां नहीं जाएगा। अंकल आंटी ने कहा कि आपको जो उचित लगता है करिए। इन्होंने अपने कुछ शिष्य बुलाए, उन सभी से कमरे में वो तैयारियां कराई, कल्पना को लेकर गए और सभी से कहते हैं कि अगर कोई कुछ देखना चाहता है तो बैठ सकता है। ऐसा नहीं कि हम कमरा बंद करके कर रहे हैं पूजा पाठ, आप आ सकते हो। तो इन तीनों ने कहा कि हम बैठेंगे इसके साथ, जब तक ये सही नहीं हो जाती हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो उसने खेल करने शुरू करे, ये तीनों ऐसी कांप रही थी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहां बैठकर जमीन पर ऐसा चेहरा लगाकर इस तरह से घुमाना शुरू कर दिया उसने। हमारे लिए जो पॉसिबल नहीं है वो करना शुरू कर दिया। अपने सिर को जमीन से लगा रही है, कमर में ऐसा लग रहा है कि जैसे हड्डी है ही नहीं। पता नहीं क्या हो रहा था उसके साथ। एक तरह से आसान तरीके से समझाऊं कि पंडित जी भेज रहे थे और ये वापस बुला रही थी, और ये सिलसिला चलता रहा 6 घंटे। 6 घंटे बाद ये मानिए कि उसने एक चीज पर हां करी कि ठीक है मैं इस पे आऊंगा, मुझे लाके दे। वो मंगवाया गया। खाने का सामान है एक तरह से। मैं चीज़ें अब पूरी ना बताऊं ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग कहते हैं कि बताशे तो हमारे भी घर में है, क्या हमारे घर में भूत प्रेत आ जाएंगे? यार मजाक में मत लिया करो ये चीज़ें, ठीक है? आपको कुछ बोलना है ना तो डिसलाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरी कोई बात बुरी लगी आपने, ठीक है डिसलाइक कर दिया। नहीं तो जिसके साथ हुआ है वो जब कमेंट सेक्शन पढ़ता है ना तो उसे बड़ा अजीब लगता है। मुझे इसी वजह से कभी कभी बंद भी करने पड़ते हैं कमेंट्स कि यार नहीं तो हमारे साथ तो देखो क्या समस्या हुई थी, सामने वाले को मजाक लग रहा है।
कोई बात नहीं, लेट इट बी, छोड़ो, जाने दो। किसी को समझाने बताने की या आपको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं करता ही नहीं। और मैं 100% बोलता हूँ कि हर किसी कहानी को सच मानता हूँ। जब ये गुड़िया ठीक हुई उसके अगले दिन ही पापा मम्मी आए थे। उसके पापा के हाथ पे भी वही एक निशान बना हुआ देखा पंडित जी ने। इन तीनों लड़कियों से कहते हैं कि ये पढ़ाई नहीं करेगी लड़की, इसका गुरु कोई और नहीं है। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी आज की कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।